नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो इंग्लिश का बुक है जिसका नाम है पूर्वी, क्या नाम है, पूर्वी, उसका हम यूनिट 5 और चैप्टर नंबर जो है 14, चैप्टर नंबर क्या है 14 में क्या है, तो एक आपका पोएम बेसिकली है, ठीक है ना। इस पोएम का अगर हम पोएट का जिक्र करें तो जिसका नाम है डैफ्ने लिस्टर, क्या नाम है, डैफ्ने लिस्टर, ठीक है ना। तो देखिए ये पोएम को स्टार्ट में करो, इसके पहले पोएम से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है जो हम सभी बचपन में कभी ना कभी, अभी आप लोग का जो क्लास 6 में जो भी विद्यार्थी है, आप लोग भी क्या है पतंग को उड़ाए हैं। तो पतंग उड़ाना क्या है, हमें भी बहुत पसंद है, और साथ ही साथ दूसरे के पतंग को काटना ये और ज्यादा क्या है इंटरेस्टिंग बना देता है। ये क्या है, एक फन क्रिएटिंग जो है बोल सकते हैं एक्टिविटीज है। और इसके अलावे किसी का पतंग कट गया और कटने के बाद जो पतंग हम जाकर के जिसको बोलते हैं पकड़ना या उसको लूटने वाला जो काम जो करते हैं, और कुछ बच्चे देखते हैं आप क्या है, जो बच्चे क्या है उस पतंग को पकड़ नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, गुस्से में जो दूसरा पकड़ा उसको क्या है उसी टाइम जो है बर्बाद कर दिया जाता है, ताकि मुझे मुझे जो है नहीं मिल पाया तो इसका मतलब तुम भी जो है ये पतंग को जो है उड़ा नहीं सकते हैं, मैं लो यही इसी टाइम जो इसका ऑपरेशन कर देता हूँ, और वो क्या करते हैं फाड़ देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही बोल सकते हैं जो काइट्स है इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स क्या है समझना पड़ेगा कि पतंग को उड़ाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पतंग कैसे बनता है, ठीक है ना। तो पतंग आपको पता है एक पेपर्स का, मोस्टली जो आप पतंग देखेंगे वो आपका पेपर्स का होता है। इसके अलावे जो है कुछ आपको मिलेगा प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये दो टाइप्स का जो है पतंग हम देखते हैं, और कुछ जो है आपका पतंग देखने को मिलेगा जो कलरफुल होगा, जिसमें हो सकता है एक दो रंग हो, और कुछ में क्या है बहुत ज्यादा जो है रंगीन टाइप का जो है बनाया हुआ हो, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है पतंग हमें देखने को मिलता है। और पतंग में आप देखते हैं अगर किसी का पतंग बहुत ज्यादा ऊंचा जा रहा है, ठीक है ना, तो आप अपने आप में क्या फील करते हैं, एक जो लगता है नहीं मैंने क्या है बहुत अच्छा काम किया कि देखो मेरा पतंग जो है कितना ऊपर चला गया। तो ये जितना भी सारा सिनारियो मैं आपको पतंग से रिलेटेड बता रहा हूं, ये ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल जो है हमें फन देता है, हमें क्या करता है, और जो है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता है, बहुत ज्यादा हमें क्या करता है खुश रखता है, ठीक है ना। तो पतंग उड़ाना क्या है सभी को पसंद है। चलिए हम लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन जैसे हम लोग करते आए हैं, तो उसी तरह जो सेम पैटर्न पे कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड पावर्स है, जो ग्लॉसरी है, जो वोकैब है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी ये डिफिकल्ट वर्ड्स हमें देखने को मिलेगा तो उसी टाइम जो है हम लोग इसको क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए इस पर्टिकुलर पोएम में जो है टोटल 5 स्टैंजास है। कितने स्टैंजास है, 5 स्टैंजास है। इसमें जो है फर्स्ट स्टैंजा का अगर बात करें तो अप इन द एयर, अप इन द एयर मतलब हवा में क्या है, ऊपर, हवा में ऊपर। सी द काइट्स फ्लाई, देखो पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है, पतंग क्या है, उड़ रहा है, ठीक है ना। लाइक कलर्ड बर्ड्स, लाइक कलर्ड बर्ड्स यानी पतंगों को किस रूप में कंपेयर किया गया है, जैसे आकाश में आप देखते हैं रंग बिरंगे पक्षी क्या है उड़ते हैं। कभी आपने पैरट्स को देखा होगा, कभी आपने मैना को देखा होगा, कभी आपने पिजन्स को देखा होगा, ठीक है ना, कभी आपने ईगल्स को देखा होगा। तो ये जितने सारे जो है पक्षी है ये क्या है, एक कलर के हैं क्या, नहीं, क्या है, कलरफुल है, हैविंग मल्टी कलर्स। What they are doing, they are just flying in the sky. सिमिलरली जो बोला गया है कि जितने भी बर्ड जितने भी काइट्स जो है हम क्या कर रहे हैं, फ्लाई करते हैं, वो भी एक कलर के नहीं होते हैं। तो सेम कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, बर्ड्स के जैसा जो है पतंगों को बताया गया है। इसके बाद है इन द विंड विप द स्काई, इन द
विंड विथ द स्काई। और ये जो स्काई, ये जो आकाश है, ठीक है ना, यानी हवा का जो है झोंका, क्या बोलेंगे, हवा का झोंका, ये कहाँ है, आकाश में। कहाँ है, आकाश में। वो जो हवा का झोंका आकाश में जो है, उसमें क्या हो रहा है, पतंग जो है उड़ रहा है। पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है। और इसमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो हवा में है ऊपर है, और जो आकाश में क्या है, उड़ रहा है, ये इक्विवेलेंट टू क्या है, आपका बर्ड्स है, पक्षियों के समान है। पक्षियों के क्या है, समान है। चलिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टांजा का अगर हम देखें तो इसमें ये कह रहा है, आई विश आई वेर स्मॉल। अब जो पोएट अपने आप को ये कह रहे हैं कि काश मैं छोटा होता, काश मैं छोटा होता, मेरा इच्छा है क्या, मैं छोटा होता। एंड लाइट एज एयर, और इतना हल्का होता जितना की हवा, जितना की हवा। यानी मैं छोटा होता और इतना छोटा होता, इतना हल्का होता जितना की एयर। आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट, मैं क्या करता, पतंग पे चढ़ जाता। मैं पतंग पे क्या करता, चढ़ जाता, ठीक है ना। एंड सेल अप देयर, और आकाश में, सेल अप, सेल अप का मतलब क्या हो गया, उड़ना। और आकाश में मैं क्या करता, उड़ता। आकाश में क्या करता, उड़ता, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, जैसे ये सिर्फ पोएट क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ऐसे जनरली देखा जाए तो हम क्या, पतंग पे क्या है, चढ़ ही नहीं सकते। हम पतंग के ऊपर क्या है, फ्लाई नहीं कर सकते। ये पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरह जो है, अगर मैं छोटा होता, हल्का होता, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली मैं पतंग पे चढ़ जाता और क्या करता, हवा, आकाश का जो है सैर करता। आकाश में क्या है, एकदम जो है हवाई, जिसको आनंद बोलते हैं, उस तरह का आनंद मैं, उस तरह का लुत्फ मैं उठाता, ठीक है ना। ये हो गया सेलअप। सेलअप का मतलब क्या हो गया, उड़ना। इसके बाद जो है थर्ड स्टांजा का अगर हम बात करें, देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स। पेपर विंग्स, ठीक है ना। ड्रिफ्ट अपॉन, ड्रिफ्ट अपॉन का मतलब है हवा से बहना, और मैं हवा से जो है बह जाता किधर, पेपर विंग्स की तरफ। पेपर विंग्स का मतलब जो आपका काइट होता है, काइट के ऊपर जैसे जो आपका पक्षी होता है, बर्ड्स है, तो उसके पता विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। तो उसी तरह जो है, ये जो है काइट्स का बोला गया जो विंग है, वहां पे मैं क्या कर जाता, ड्रिफ्ट अपॉन कर जाता, ठीक है ना। वहां पे मैं क्या करता, हवा के थ्रू जो वहां पे चला जाता, वहां पे क्या है, मैं बह जाता, ठीक है ना। इसके बाद ये कह रहे हैं, एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। एंड हियर द सॉन्ग्स दैट वाइल्ड विंड सिंग्स। और ये कह रहा है कि इतना जो हवा का तेज जो झोंका है, मैं वहां पे क्या है, जब ये ड्रिफ्ट अपॉन करता, जब हवा का झोंका में बहता, तो हवा का जो सनसनाहट है, हवा का जो आवाज है, वो मुझे एक तरह से लगता कि मैं गाने सुन रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, गाने सुन रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो है पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि देखो कितना जो है ये खूबसूरत सा पल, ये जो है बोल सकते हैं कि बहुत ही क्या है, फनी जो है सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मैं क्या करता है, इंजॉय करता, ठीक है ना। नेक्स्ट ये आपका फोर्थ पैरा में है, व्हाट फन इट वुड बी। कितना जो है मजा आता, कितना मजा आता, टू लुक राइट डाउन, नीचे देखने में। जब ये मैं फ्लाई करता पतंगों पे, ठीक है ना, जब मैं नीचे देखता तो उस जो वह जो दृश्य है वो कितना जो है इंटरेस्टिंग होता, कितना क्या है, फन भरा होता, ठीक है ना। ओवर द पार्क, पार्क को मैं देखता, कितना हरा भरा जो है। आपको पता है दूर से हम जो चीजें देखते हैं वो क्या है, जितना बड़ा है उतना बड़ा दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है ना। एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। रूफ टॉप्स आप लोग जो है देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो आपका जो है क्या है, ये आपका जो घर वगैरह होता है, ठीक है ना, तो ये क्या बोलते हैं, ये आपका होता है रूफ टॉप होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है मैं क्या करता, उस रूफ टॉप को भी जो है देखता, ठीक है ना। तो ये फोर्थ स्टांजा में जो है कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कितना जो है मजा आता नीचे देखने में, साथ ही साथ पार्क को देखने में, और रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और जो टाउन में जो रूफ टॉप्स है, बहुत ज्यादा जो है घर जो है बना हुआ है, उसको देखने में क्या है और ज्यादा मजा आता, ठीक है ना। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर। और जो लोग नीचे होते हैं,
और जो लोग क्या है नीचे होते वो क्या होते खड़े होते। और स्टेयर और देखते, स्टेयर का मतलब क्या हो गया देखते, और क्या करते घूरते, क्या करते घूरते, ठीक है ना। एंड विश दे वेर मी, और जो है इच्छा करते कि काश वो मेरे जैसे होते। मेरे जैसे मतलब कभी जहां पे फ्लाई कर रहे हैं, हवा का आनंद ले रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, पार्क को देख रहे हैं, रूफ टॉप्स को देख रहे हैं, ये सारा जो है क्या है वो इमेजिन करते हैं काश मैं भी जो है इन लोग इनके जगह पे होता। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी जो है आनंद उठाते हैं, ठीक है ना। एंड विश दे वेर मी हाई हाई इन द एयर, ठीक है ना, हाई हाई इन द एयर। अब ये कहना चाह रहा है कि जो है मैं भी क्या करता, हाय हाय मैं भी क्या है बहुत तो ऊपर जाता, मैं भी क्या है हवा का आकाश का जो है आनंद उठाता। तो चलिए टोटल जो है 5 स्टैंजर्स हमारा यहाँ पे जो है फिनिश हो जाता है। एक बार मैं समराइज कर देता हूं क्या क्या चीजें आपको सारा स्टैंजर्स में समझने को मिला। फर्स्ट स्टैंजर में आपने ये देखा कि पोएट ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अप इन द एयर, ठीक है ना, कहा हवा में ऊपर, और उसके बाद सी द काइट फ्लाई, पतंग को क्या है उड़ते हुए क्या है देखो, ठीक है ना। लाइक कलर बर्ड्स, किस रूप में वो नजर आते हैं, ऐसा नजर आते हैं लग रहा है कि जो है ब्यूटीफुल बर्ड्स है, ठीक है ना, बहुत जो है कलरफुल बर्ड्स है, रंग बिरंगे क्या है पक्षी है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो हवा का झोंका में क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं आकाश में, क्या कर रहे हैं ये घूम रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा में हमने देखा सॉरी, पोएट ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, पोएट ये इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं छोटा होता, इतना हल्का होता हवा के समान, हवा के समान, तो मैं क्या करता, मैं सिंपल सा काइट पे चढ़ जाता और ये आकाश का क्या है लुत्फ उठाता। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमने थर्ड स्टैंजा में देखा कि मैं फिर क्या कहा जाता, पेपर विंग्स की तरफ हवा के झोंका के द्वारा जो है क्या है मैं बह जाता, ठीक है ना। और बहने के बाद जो है वहां फिर मैं क्या करता, गाने सुनता, क्या करता गाने सुनता, गाने किसका, तो हवा का जो सनसनाहट का आवाज होता है वो मेरे लिए क्या होता, सॉन्ग होता, मेरे लिए क्या होता सॉन्ग होता, ठीक है ना। इसके बाद जो है फोर्थ स्टैंजा में जो है पोएट ये बताने का प्रयास किए हैं कितना जो है मजा आता, ठीक है ना, कि मैं जब नीचे देखता बहुत ही जो है अच्छा लगता। इसके बाद पार्क को देखता, हरे भरे पार्क, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखते। और साथ ही साथ क्या है रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और जो टाउन्स का जो है रूफ टॉप है, जो इस तरह का जो छत बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो सब क्या है देखने में बहुत ही जो है दिलचस्पी मुझे आता। इसके बाद जो है लास्ट स्टैंजा में ये देखे कि जो लोग नीचे हैं, जो लोग क्या है नीचे है, जो नीचे है उन लोग क्या है खड़े रहते, और खड़े रहने के बाद क्या है मुझे देखते, मुझे क्या करते घूरते और इमेजिन करते कि वे लोग काश मेरे जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते मतलब मैं जैसे हवा का आनंद ले रहा हूं उसी तरह जो है इन लोग भी क्या है लेते। और इसके बाद हमने देखा हाई हाई इन द एयर, और जो है क्या है हवा में जो है मैं भी क्या करता उड़ता, हवा में जैसे ही जो है ऊपर ऊपर और ऊपर जो है इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वैसा मैं भी क्या करता इंजॉय करता, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये पोएम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। टोटल जो है इस पोएम में कितने स्टैंजर्स थे, 5 स्टैंजर्स थे। 5 स्टैंजर्स में कवि जो है जो भी अपना सिचुएशन, जो भी पतंग का एंजॉयमेंट, फन, ये सब सारा चीज जो है हमें इस पर्टिकुलर पोएम में जो है देखने को मिला है। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर के आऊंगा उसमें इस वीडियो से रिलेटेड यानी इस पर्टिकुलर पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होगा हम उसको कवर करेंगे। मिलते हैं अगले जो है वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।